वह सांप जो अपनी त्वचा नहीं छोड़ सकता उसे मरना पड़ता है। वैसे ही दिमाग भी मर जाते हैं जब उन्हें अपनी राय बदलने से रोका जाता है। मैं इस बात से नाराज़ नहीं हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं परेशान हूँ कि अब से मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, मेरा रास्ता मेरा। सही, उचित और एकमात्र रास्ता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कई बार लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटता नहीं देखना चाहते। कुछ लोगों को तुम हाथ नहीं दे सकते बल्कि सिर्फ पंजे से थप्पड़ मार सकते हो, और मैं चाहूँगा कि तुम्हारे पंजे में नाखून भी हो। शादी को दुखी बनाने वाली एकमात्र चीज़ प्रेम की कमी नहीं बल्कि दोस्ती की कमी है। एक औरत चेहरे की खामियों को श्रृंगार से, शरीर की खामियों को कपड़ों से और मानसिक खामियों की कमी किसी बुद्धिमान आदमी से शादी करके छिपा लेती है। जिसके पास जीने का कारण है वह किसी भी तरह के हालात को झेल सकता है। सच्चा आदमी दो चीज़ें चाहता है, खतरा और खेल। इसी वजह से वह औरतों को सबसे खतरनाक खिलौना मानता है। जो पिता में मौन था वह पुत्र में बोलता है, और अक्सर मैंने पुत्र में पिता का अनकहा रहस्य पाया है। जो अकेला होता है वह अक्सर जल्दी से किसी से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है। वास्तव में आशा सभी बुराइयों में से सबसे बुरी है, क्योंकि यह मनुष्य की पीड़ाओं को लंबा खींच देती है। शादी में खुश रहने का मतलब है अपने साथी की खामियों के साथ खुश रहना। तुम्हारे लिए जीवन की धारा पार करने का पुल कोई और नहीं बन सकता। वह पुल तुम्हें खुद ही बनना होगा। बिना सोचे समझे जानकारी का ढेर लगाना वैसे ही है जैसे बेतरतीब यौन आकर्षण दिखाना। यह अशिष्टता का संकेत है। सद्गुण आत्मा का स्वास्थ्य है। असल में हम इच्छाओं से प्रेम करते हैं, ना कि उनसे जिनकी हम इच्छा करते हैं। शायद मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ कि केवल मनुष्य ही क्यों हंसता है। वह अकेला ही इतनी गहराई से पीड़ित है कि उसे हंसी का आविष्कार करना पड़ा। जो भूखे को भोजन देता है वह अपनी आत्मा को तृप्त करता है। एक विचार, यहाँ तक कि एक संभावना भी हमें बदल और तोड़ सकती है। जीना दुख सहना है, जीवित रहना उस दुख में अर्थ खोजना है। जो खुद को फुलाते हैं, जो खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, उन्हें एक छोटी सी सुई से फटने का श्राप मिलता है। अपने आप को गलत मान लेना ज़्यादा महान है, बजाय इसके कि सही होने पर भी सही होने की जिद की जाए। जो ना प्यार कर सकता है ना दोस्ती, वह शादी पर दांव लगाता है। किसी युवा को भ्रष्ट करने का सबसे निश्चित तरीका यह है कि उसे सिखाओ कि वह उन्हीं का सम्मान करे जो उसकी तरह सोचते हैं, ना कि उन लोगों का जो अलग सोचते हैं। तुम्हें अपनी ही आग में जलने के लिए तैयार रहना होगा। कैसे तुम फिर से उठोगे अगर पहले राख नहीं बनोगे? क्या जिंदगी 1000 गुना ज़्यादा छोटी नहीं है कि हम इसे बोरियत में बिताएं? जवान लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि वे खुद को असल में जितना खुश या दुखी हैं उससे ज़्यादा समझते हैं। मैं अंधकार में था, लेकिन मैंने 3 कदम उठाए और खुद को स्वर्ग में पाया। पहला कदम एक अच्छा विचार था,
दूसरा अच्छा शब्द और तीसरा अच्छा काम। जिसे अपने विचारों को समय पर रोकने की ताकत नहीं, उसे बहस में नहीं उतरना चाहिए। बहुत से लोग अपने चुने हुए रास्ते पर जिद्दी होते हैं, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ने में कम। मैं ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता जो हर समय प्रशंसा चाहता है। हम अक्सर अच्छे को जानकर भी उसे करने से रुक जाते हैं, क्योंकि हम और भी बेहतर जानते हैं, लेकिन उसे कर नहीं पाते। जो राक्षसों से लड़ता है, उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह खुद राक्षस ना बन जाए। अमरता की कीमत रोज चुकानी पड़ती है। हमें जीवित रहते हुए कई बार मरना पड़ता है। कामुकता अक्सर प्यार को बहुत ज़्यादा बढ़ने पर मजबूर कर देती है, जिससे उसकी जड़ें कमज़ोर रह जाती है और आसानी से उखड़ जाती है। जो खुद की बात नहीं सुन सकता, उसे हुक्म दिया जाएगा। यही जीवन का स्वभाव है। संगीत के बिना जीवन एक गलती है। किसी व्यक्ति के जितने कम दोस्त होते हैं, उसके पास खुद के साथ अकेले रहने का उतना ही अधिक समय होता है, और वह पहाड़ों में उतना ही अधिक खुश महसूस करता है। सबसे छोटा रास्ता शिखर से शिखर तक है, लेकिन उस राह के लिए लंबे पैर चाहिए। मैंने महसूस किया कि शरद ऋतु आत्मा का मौसम है, न कि प्रकृति का। जब हमें किसी के बारे में अपनी राय बदलनी पड़ती है, तो उसकी वजह से हमें असुविधा होती है और हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं। 40 के बाद शादी करना जोखिम भरा है, क्योंकि अकेलेपन के प्रभाव में आकर ऐसा निर्णय लेने का जोखिम बहुत अधिक होता है। जीवन से सबसे बड़ा फल और आनंद पाने का रहस्य है खतरों के साथ जीना। जब आपको तारीफ मिलने लगे तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अभी अपने असली रास्ते पर नहीं हैं, बल्कि किसी और के रास्ते पर हैं। मैं कोई बेहतर जीवन उद्देश्य नहीं जानता, सिवाय इसके कि महान और असंभव को करने के प्रयास में नष्ट हो जाऊं। खुद के बारे में बिल्कुल न बोलना एक बेहद सूक्ष्म प्रकार की पाखंडिता है। शांतिपूर्ण हालात में लड़ाकू आदमी खुद पर हमला करता है। अहंकार सभी त्रासदियों की जननी है। जब तुम लंबे समय तक अंधकार में झांकते हो, तो अंधकार भी तुम्हारी ओर झांकने लगता है। खराब याददाश्त का फायदा यह है कि इंसान एक अच्छी चीज को कई बार नए की तरह अनुभव करता है। जो इंसान में प्रेम करने योग्य है, वह उसका ऊपर उठना और गिरना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको नित्से के ये लाइफ लेसन्स पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।